इस वक्त यहाँ बहुत बड़े आलिम दीन बरसों से देरीना तमन्ना के बाद जिनका चेहरा उनकी जियारत हम कर रहे हैं, बंगाल से आए हुए हजरत शाह हुसैनी चिश्ती, मदनीपुर बंगाल। और इम्तियाज के माने होता है सबसे अलग थलग। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इम्तियाज के माने जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, लुगत में देखेंगे तो अलग थलग माने आएगा, यानी किसी का जैसा नहीं, बेमिसाल माना आएगा। उसी तरह से हमारे शफीक बाबू ने हजरत अल्लामा मौलाना सूफी बासफा इम्तियाज हुसैन साहब चिश्ती कादरी आपको चुना है, लिहाजा उनके आने से पहले मैं एक शेर सिर्फ पढ़ूंगा, हजरत तशरीफ लाएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्या कुछ नहीं मिला है तुझे देखने के बाद, तवज्जो, क्या कुछ नहीं मिला है तुझे देखने के बाद, रब का पता चला है तुझे देखने के बाद। क्या कुछ नहीं मिला है तुझे देखने के, झूम जाएंगे इंशाल्लाह, समझिए शेर कितना ऊंचा है। क्या कुछ नहीं मिला है तुझे देखने के बाद, रब का पता चला है तुझे देखने के बाद। पहले झुका करता था मैं काबा के सामने, पहले झुका करता था मैं काबा के सामने, अब काबा झुक गया है तुझे देखने के बाद। पहले झुका करता था मैं काबा के सामने, अब काबा झुक गया है तुझे देखने के बाद। और अपनी ही दीद की थी मुझे मुझको आरज़ू, अपनी ही दीद की थी मुझको आरज़ू, दीदार हो गया है तुझे देखने के बाद, दीदार हो गया है तुझे देखने के बाद। और शेर आखिर, अल्लाह अर्श पर तो मोहम्मद है फर्श पर। मोहब्बत से अल्लाह अर्श पर है, मोहम्मद है फर्श पर, ये भेद खुल गया है तुझे देखने के बाद। अल्लाह अर्श पर है, मोहम्मद है फर्श पर, ये भेद खुल गया है तुझे देखने के बाद। कि तेरी शक्ल मैं हूं या मेरी शक्ल तू है, तेरी शक्ल मैं हूं या मेरी शक्ल तू है, मैं तेरा पता मेरी पहचान तू है। तेरी शक्ल मैं हूं, हजरत की दुआ लेते हुए। और एक पीर साहब सूफी बासफा हजरत अनवर साहब अजीमी, वो भी तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से भी एक शेर कि तेरी शक्ल मैं हूं या मेरी शक्ल तू है, मैं तेरा पता मेरी पहचान तू है। और खुदी का जो नुक्ता पलट दो खुदा हो, खुदी का जो नुक्ता पलट दो खुदा हो, दुई भूल मकसद, दुई भूल मकसद तेरे रूबरू है। और जुदा का जो नुक्ता पलट दो खुदा हो, जुदा का जो नुक्ता पलट दो खुदा हो। अलस्तो का मतलब यही हूबहू है, अलस्तो का मतलब यही हूबहू है। और मक्ता देखो शफीक बाबू पीर साहब आप भी बैठे हैं, आखिरी शेर में क्या फरमाते हैं, खबरदार बिस्मिल मुसम्मा का मकसद, खबरदार बिस्मिल मुसम्मा का मकसद, ना बंदा ना अल्लाह ना हा है ना हु है। खबरदार बिस्मिल मुसम्मा का मकसद, न बंदा न अल्लाह न हा है न हु है। चूंकि हमारे सामने में बहुत बड़े आलिम दीन इस वक्त मौजूद हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दो शेर के बाद, बस दो शेर के बाद, क्या तस्वीर मोहम्मद है खुदा बोल रहा है। अरे बहुत से अच्छा कलाम का शेर मैं पढ़ रहा हूं कि तस्वीर मोहम्मद है खुदा बोल रहा है, पर्दा मेरी भेदों का वही, तस्वीर मोहम्मद है खुदा बोल रहा है, पर्दा मेरी भेदों का वही खोल रहा है। और धोखा है तुझे शीन नहीं मीम है बिस्मिल, धोखा है तुझे शीन नहीं मीम है तालिब, मीजान में असरार वही तोल रहा है। और मक्ता देखिए, बिस्मिल मुझे कहते हैं मैं हूं मीम की तस्वीर, बिस्मिल मुझे कहते हैं मैं हूं मीम की तस्वीर। ये गैर नहीं ऐन खुदा बोल रहा है, ये गैर नहीं ऐन खुदा बोल रहा है। नारे तकबीर,
हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज हुसैन साहब चिश्ती, नारे रिसालत, नारे तकबीर। और हजरत जलाल शाह अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में हम हाजिर आए हैं। जरा दिल जमी के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह हमारे इस इलाके के लिए पहला चेहरा आप देख रहे हैं, पहली तकरीर आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जितने भी लोग हैं मुकम्मल एकदम तैयारी के साथ बैठ जाए। हजरत तशरीफ। सूफिया इकराम, उलमाए दीन, सामीन हजरत, आप सबसे हमारे साथ जो लगाव हुआ कोई खून की रिश्तेदारी से नहीं, बल्कि रूहानियत की तवज्जो से हुआ। ढूंढने वाला ढूंढता है सच को, हक को, और हक ढूंढते ढूंढते एक हक वालों की गुलाम को मिल गया। मैं हक नहीं, मैं हक को फैलाने के लिए गुलामी कर रहा हूं। बंद करना पड़ेगा साइलेंट। तो आइए इंशाअल्लाह ताला, अब सबको मालूम है बाखूबी जो मैं बंगाली हूं और बंगला जुबानी में बोलते बोलते जुनून पैदा होता है। आपकी जुबान से अगर बोलने जाएंगे तो बोल पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ढीले चलेगी, स्लो चलेगी, लाहे लाहे चलेगी। इसीलिए मेरा कहना है या मेरा चाहत है ये कोई भी अल्फाज हो, कोई भी भाषा हो, इल्म हासिल करना है। इल्म का कोई भाषा नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए बस सिर्फ हम अपना अपना भाषा में हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह का जो जुबान है उनका क्या भाषा है। जहां जैसा अल्फाज है वही अल्फाज से नबी और रसूल को भेजा गया, उनका अल्फाज से। अल्लाह का कोई अल्फाज नहीं है, अल्लाह का कोई भाषा नहीं है। हमारी जुबान को अल्लाह ने खुद वसीला बनाया। तुम मुहम्मद हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है मैं तेरी जुबान से मैं बोलूंगा। यही है अल्लाह का भाषा। यानी अल्लाह को भी वसीला लगता है, क्योंकि अल्लाह का जुबान तो है नहीं, वो बोल पाएगा कैसे? अल्लाह क्या मन करे बोलबे? बोलते गेले तो जुबान दरकार, धरते गेले हाथ दरकार। ताई अल्लाह देखलो आमी तो की बोलबो, धरार बाहरे, छोआर बाहरे जो हम सांस लेंगे वो बदबूदार है या खुशबूदार है, उससे भी पता नहीं चलता। अल्लाह को पकड़ने जाएंगे बहुत सख्त है या नरम है, उससे भी नहीं पता चलता है अल्लाह को। सामात करेंगे, सुनेंगे तो क्या सुरीली है औरत की या मर्द की, वो भी नहीं पता चलता है कान से। देखेंगे गोरा या काला, नाटा या लंबा, वो भी आंख से बसरत से पता नहीं चलता अल्लाह को। जुबान से कड़वा या मीठा वो भी पता नहीं चलता अल्लाह को। तो अल्लाह का पता चलेगा कैसे? जी गौर फरमा रहे हैं आप लोग। मैं मिस करूंगा बांग्ला बोलते बोलते कभी। हाँ जी, हमें दरकार है ये जो आप लोगों की दिलों की गहराई में इल्म को डाल देना है, समझ को डाल देना है। बस दिमाग को ठीक रखिएगा, दिल को सही सलामत रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला। बांग्ला जब आपका इलाका में हम साइन बोर्ड भी देखा, बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ, पहले स्टेशन पे उतर के देख रहे हैं, अरे बाबू तो दुमका की क्या बोलते हैं, फुंदाक फुंदाक। अरे तो बांग्ला में, ये तो बंगाली इलाका है, लेकिन झारखंड की लगाव है ना, इसीलिए वो हिंदी और बांग्ला कटकी होके एक अल्फाज बन गया।
ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी भाषा में मैं बोलने जाऊंगा, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों की दिलों की गहराई में डाल देने की। सिर्फ ऐसा डाल देंगे, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि और बाहर निकल ना पाए। सिराते मुस्तकीम हम रोजाना 5 मरतबा अल्लाह को मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन मांगते मांगते मरी जाते हैं। सिराते मुस्तकीम मिला है क्या? अरे जन्नत मरने के बाद नहीं, खुदा की कसम कुरान फरमा रहा है जन्नत में दाखिल होना है तो यहाँ अल्लाह का जो हादी बंदा है उसमें दाखिल हो जाओ तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत, हाँ, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, हजरत ने मुझे याद दिला दिया, याद है फिर भी जुबान पे ला दिया कुरान की आयत करीमा, मुझे तो तिलावत करनी चाहिए। तो आइए इंशाअल्लाह हजरत शामीन मोहतरम, सबको मेरी तरफ से अब लोग के खैर मकदम हो और औलिया अल्लाह की वसीले से अहले बैत की कदमों की धूल मिल जाए, बस यही चाहत तमन्ना है। जिसको अहले बैत की पांव तले की धूल मिल गया तो बुलंद नसीब पा गया, बुलंद नसीब हो गया, कसम खुदा की। हम सहाबी को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, लेकिन ऐसा सहाबी को मानते हैं जो सहाबी अहले बैत की गुलामी करते हैं। अगर अहले बैत की गुलामी जो सहाबी ने किया वो सहाबी नहीं है, वो खराबी है, बल्कि कुरान की अल्फाज में मुनाफिक है। इससे होशियार रहिएगा, क्योंकि हम नमाज में दावा करते हैं और बाहर आके हम अली से आगे कर देते हैं कोई सहाबी को। मुलाहजा फरमाइएगा, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला असहाबे मोहम्मद बोलते हैं या अला आले मोहम्मद बोलते हैं। तो अला आले मोहम्मद हम पढ़ते हैं और नमाज से बाहर निकल के आके वो अला आले मोहम्मद का नंबर तो पता नहीं कौन सा नंबर पे है, लेकिन 1 2 3 नंबर में हम आगे भेज देते हैं जी। मुलाहजा फरमाइए, देखिए, डोंट माइंड, सोचने में गलती हो सकता है, लेकिन जो सच ढूंढता है अगर सही लगे तो बस पकड़ लीजिएगा, सही का इत्तबा कीजिएगा। अगर गुलामी किसी का करके आप गुलाम हो गए हैं, आपको कोई खरीद लिया है, तो वो गुलाम को अहले बैत की गुलामी कभी नहीं मिल पाएगी जी। अहले बैत की गुलामी होना चाहिए, लेना चाहिए। आइए इंशाअल्लाह मैं 2-4 निशरा शेर पढ़ के इंशाअल्लाह जो मैंने अभी आपके पास कुरान के हवाले से 22 नंबर 22 22 नंबर सूरा नंबर अल-हज की 32 32 नंबर आयत से खिताब मैंने शुरू किया इंशाअल्लाह ताला, और समझाने के लिए मैं ज्यादा बांग्ला की अल्फाज से जाऊंगा जी, ताकि क्या होगा, हिकमत, हम भाषा ढूंढेंगे या हिकमत ढूंढेंगे? कलाम इल्म जो है हिकमत का ऊपर है। इल्म हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या? जो हमारी उम्मत में 73 फिरका होगा। हजरत मुलाजा फरमाइएगा बाइत्मीनान से, हमारी उम्मत में यानी नबी मुस्तफ़ा की उम्मत कितना फिरका होगा? 73 फिरका होगा। 73 में 72 फिरका जन्नती होंगे, 1 फिरका जहन्नमी होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन 72 फिरका, सभी फिरका तो बोल रहे हैं हम जहन्नमी नहीं है, हम जन्नती है। कौन ऐसा फिरका है जो हम जहन्नम वाले हैं? सब फिरका तो बोलते हैं, तो मैं वही फिरका की जवान से बोल रहा हूँ जो 72 फिरका, वो लोग अपना अपना ख्याल में हम जन्नती हैं, लेकिन नबी का फरमान मुताबिक 1 फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 फिरका जहन्नामी होंगे। तो 72 फिरका जहन्नामी को क्या अलग से कुरान मिला है? उसका अलग कुरान है, अलग नबी है, कोई उसका अल्लाह दूसरा है? तो काबा भी एक है, अल्लाह भी एक है, नबी मुस्तफा भी एक है और कुरान भी एक है। फिर भी ये फिरका बनाया कौन? अल्लाह ने या रसूल ने या कुरान ने या काबा ने? बनाया तो मुल्ला लोगों ने। ये फिरका तो जहन्नम में ले जाएगी कौन? मुल्ला लोगों। और जन्नत में ले जाएगा कौन? मेरे मौला अली। इसीलिए
मैं पहले नारा दूंगा और नारा बुलंद आवाज से देखिए। हम अहले सुन्नत अल जमात की दावा करते हैं बहुत बढ़िया से। दिल में दुख मत लीजिएगा, सही बोलना मेरा इस्तेमाल है, ताकि मेरा बाप भी बैठा रहे फिर भी हम हक बोलते रहूंगा। बाप का हक में गुलामी ना हक पर नहीं करूंगा। बात दरअसल ये है, विलायत का समंदर है मेरे मौला अली। क़यामत तक जितने वली निकल के आएंगे तो मौला अली की विलायत से निकल के आएंगे। वली वही होंगे जिन पर मौला अली की विलायत का स्टम्प मोहर लगेगी जी। तो बताइए, नारा तो हम देते हैं, लेकिन नारा हैदरी जो समंदर से विलायत हमको मिला, जो वली की शान में हम आज आए हैं, उनकी भी फैज हासिल कर देंगे। और उनकी फैज हासिल करने के लिए ही दस्तूर बनाया, जो आप मजलिस बनाया है ना, फैज हासिल करने के लिए। उनको जिनको पसंद हुआ उनको बुला लिया, जिनको पसंद नहीं हुआ वो रह गया। ये वली की शान है। तो जहां से ओली निकल के हैं, हम ओली का भी नारा नहीं देते हैं, और जो समंदर मौला अली विलायत की मोहर लगेगी ओली पर, उनका भी नारा नहीं लगाते। ये हमें बड़ी दुख पहुंचती है, लेकिन हम दुख नहीं लेंगे और दुख किसी को नहीं देंगे। इसीलिए हम पहला नारा से तकरीर शुरू करूंगा। नारे तकबीर। देखिए, हम बंगाली है, इसीलिए हसद मत कीजिएगा। बुलंद आवाज से जोश पैदा करके नारा का आवाज बुलंद कीजिएगा। नारे तकबीर। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाया नहीं 23 साल नमाज के लिए, ना हज के लिए, ना ज़कात के लिए, ना रोज़ा के लिए, ना कुरान उसूल के लिए, ना दिन उसूल दिन के लिए हाथ उठाया नहीं। लेकिन जहां अल्लाह ने फरमाया विलायत पहुंचा दो अली पर, अली को साबित कर दो विलायत का समंदर और तमाम ओलियों का इमाम ताजदार, तो उनका विलायत पहुंचाने के लिए नबी ने खुद हाथ उठाया। तो हम उम्मत मुहम्मदी, हमारा क्या हाथ लंगड़ा हो गया? हम क्यों नहीं हाथ उठाएंगे? तो नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाक पंजतन की एक नारा, नारे हैदरी। हजरत ख्वाजा सैयद शाह जलाल शाह की उर्स मुबारक, हजरत ख्वाजा सैयद शाह जलाल बाबा की उर्स मुबारक। नारे तकबीर। हम्द है अल्लाह की, हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से। अच्छा, बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की नाम से शुरू की है। इसका पहले भी तर्जमा किया था कुरान में। अल्लाह का नाम से शुरू करता हूं। तो सवाल पैदा होता है, जो मुअन्नस जहां पड़ेगी वहां क्या होगा? शुरू करती हूं। तो एक अल्फाज में अगर करती हूं, करता हूं, ये सही माने हुआ क्या? नहीं। तो इसीलिए फिर बाद में तर्जमा वालों ने तर्जमा किया, शुरू की है अल्लाह के नाम से। तो फिर तो शुरू की है पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में हुआ। कैसा डोलमाल है? तो सोचने में हम पड़ जाते हैं। अल्लाह के नाम से हम शुरू की है, अल्लाह के नाम से शुरू की है। क्या लगा? सही लगा या गलत लगा? अल्लाह के नाम से। अच्छा, अल्लाह का नाम है क्या? भैया आप इंसान हैं, आपका नाम तो जरूर होगा ना। मैं इंसान हूं। कोई भी एक शख्सियत अगर पता चले तो हम कोई ना कोई जो जानकारी नहीं है पूछेगा, भाई उनका नाम क्या है? तो नाम तो है ना। इंसान तो हर शख्सियत है, लेकिन नाम तो होना चाहिए। नाम तो है। तो हमारा हर वजूद का, जिस्म का नाम है। ये उंगली है, ये हाथ है, पंजा है, ये नाक है, आंख है। लेकिन हमारा नाम जो इम्तियाज, वो कौन जिस्म का है? इम्तियाज नाम कौन जिस्म का है? कहाँ का? कौन सा जगह इम्तियाज नाम है? ये इम्तियाज नाम है चेहरे का, चेहरा का नाम। हमें जब देखेगा इम्तियाज भाई आ रहे हैं, और जब तक क्या बोले कंधा तक, गले तक जब देखेगा तो इम्तियाज भाई को नहीं पहचान पाएगा कोई आ रहा है। जब देखेगा चेहरा को तो इम्तियाज भाई खैरियत से है।
तो चेहरा का नाम हुआ मोहम्मद। तो अल्लाह का नाम से जब हम शुरू करते हैं तो अल्लाह का चेहरा का नाम जरूर होगा। तो चेहरा का नाम क्या है, यानी शुरू की है अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह का नाम क्या है? अरे अल्लाह ने, एक कौन है? अल्लाह है। बताया किसने? मुस्तफा ने। लेकिन मुस्तफा से पहले भी तो अल्लाह थे, तो उनका नाम, अरे भाई कोई होगा तब तो नाम दिया जाएगा। अगर बेटा होगा तो तब तो बाप बनेगा, और बेटा बेटी ना होगा तो बाप कैसे बनेगा? तो बंदा होगा तब तो अल्लाह पुकारेगा, लेकिन बंदा होने से पहले अल्लाह का नाम क्या था? वो नाम था अली। और आज भी हम कलाम पढ़ने के आखिर में क्या पढ़ते हैं? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज तक मौलाना अली के साथ हसद करते हुए अल्लाह का नाम जो अली है उसको भी छोड़ देते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, समझ रहे हैं? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम नहीं पढ़ते हैं, क्यों? अरे सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम है तो अल्लाह का नाम है, वो अज़ीम अली, सादिक अल्लाह सच बोलता है, लेकिन उनका नाम है अली अज़ीम। और तिलावत करने के बाद हम पढ़ते सदक़ल्लाहुल अज़ीम, तो अली क्यों छोड़ देते हो? इसीलिए अबू तालिब का बेटा का नाम अली, ओ अली के साथ हसद रहते हुए हम अल्लाह का नाम अली को भी छोड़ दिया, बल्कि अली का दुश्मन नहीं, वो अली का दुश्मन बन गया। ये अली के साथ दुश्मनी करते 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 अल्लाह का साथ दुश्मनी हो गया। तो यही लोग हैं 72 फिरके। चुनने की जरूरत नहीं, ढूंढने की, बस जुबान से, किरदार से, अल्फाज से, मुआमला से पता चल जाएगा 72 फिरका वाले कौन है, दज्जल कौन है। दज्जल का एक आंख काना होगा, हाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह को मानेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फतवा लगाएगा, वो हमारी तरह है। और रसूल को मानेगा तो अहले बैत को छोड़ देगा। देखिए 72 फिरका का कोई ना कोई एक काना है, लेकिन हम दज्जल से हमें बचने के लिए अल्लाह को भी मानना है, रसूल को भी मानना है, औलाद रसूल को भी मानना है। और औलाद रसूल की गुलामी जो जो सहाबी की है, वो सहाबी का कदमों की धूल हमारे सर का ताज है जी। तो आइए इंशाअल्लाह हम्द है अल्लाह की जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है रसूल अल्लाह से। रसूल अल्लाह से हम तर्जमा क्या करते हैं? जो आयत पढ़ने के बाद दरूद पढ़ना वाजिब होता है तो हम दरूद कहते हैं। दरूद कौन सा अल्फाज है? दरूद अल्फाज तो फारसी लफ्ज है, जो दरूद पढ़ो। लेकिन रिवाज हो गया, क्या करें, अगर सलावत पढ़ो तो बोलेंगे समझ नहीं पाएगा, दरूद पढ़ो तो समझ जाएगा, इसलिए दरूद बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तहकीक, यकीनन, इन्ना, ऐसा गारंटी, ये ऐसा अल्फाज है जो इसका हद कहां तक, ये सिर्फ सूफिया इकराम जो अल्लाह की जो हद में है और अल्लाह को पहचानने के लिए जो मोहम्मद में दाखिल हो गया उसी को मालूम होगा। और मोहम्मद को पहचानना है तो पीरो मुर्शिद की चेहरे से, मुर्शिद की चेहरे के अलावा मोहम्मद को जहां भी ढूंढो नहीं मिलेगी। और अल्लाह का पता मोहम्मद के बगैर नहीं मिलेगी। तो बिरादर ने मिल्लत, ये जो इन्ना अल्लाह ने बताया तहकीक, जिसका बांग्ला में कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल 100% सही कह रहा है अल्लाह। क्या? अल्लाह व मलाइकतहु, इन्ना अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, निस्संदेह আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা। বাংলা বুঝতে পারছেন? মাশাআল্লাহ।
निस्संदेह अल्लाह और तार फरिश्तारा युसल्लूना अला नबी। अच्छा ये सलात का रूट देखिए, सलात का रूट, जो सलात का माने हम निकालते हैं नमाज, हालांकि सलात का माने नमाज नहीं है। नमाज का मतलब हुआ प्रे, और सलात का मतलब कनेक्ट, लिंक, संयोग, कनेक्शन, जुड़ जाना। तो अल्लाह के साथ हम जुड़ सकते हैं। कड़वा है या मीठा है हमको स्वाद नहीं मिलता है, ना पकड़ पाते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो किससे जुड़ना है? ये जुड़ने की बात मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए इत्मीनान से और गौर फिक्र से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तहकीक बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर सलात करते हैं। नबी युसल्लूना अला नबी, नबी पर सलात करते हैं। तो सल्लू कुरान में और जगह देखिए, सल्लू का बारे में हम जाएंगे तो कम से कम 10 दिन 10 रात लग जाएगी। सलात का बारे में तकरीर करते करते खत्म नहीं होगा। सिर्फ थोड़ी सी मुख्तसर से अगर बयान करूं, सलात, तो सलात का रूट क्या है? स्वाद लाम वाव से, स्वाद लाम या से, स्वाद लाम अलिफ से। कहीं दिया है स्वाद लाम वाव और छोटी अलिफ वाली खड़ी आवाज और हे वाली ते, सलात। और कहीं दिया है स्वाद लाम अलिफ ते। तो सलात इसका भी मतलब नमाज, उसका भी मतलब नमाज। फिर फसल्ले रब्बिका, फसल्ले रब्बिका, रब के वास्ते नमाज पढ़ो। तो यहाँ भी सल्ले, स्वाद लाम, इसका मतलब नमाज। सल्लू, स्वाद लाम वाव वाली, सल्लू, इसका मतलब भी नमाज जी। तो जहां सल्लू बंदा के बारे में फरमाया जाता है कुरान में, मैंने रिसर्च किया, निकल के लाया तो हुआ नमाज। जब नबी के बारे में फरमाया गया, नबी के मुतालिक फरमाया गया, तो हुआ दरूद कर दिया। और डंडी कैसे मार दिया? तो डंडी मार दिया ना। अरे जहां माने एक होगा तो सब जगह एक होगा। तो नबी पर जब सल्लू आता है तो दरूद, और बंदा पर जब बंदा के मुतालिक जब सल्लू आता है तो नमाज। ये कैसा है? जो भी माने तुम डंडी घोरो, हमें नहीं सही लगा, क्योंकि हम सूफी वाले हैं, हम सही ढूंढने वाले हैं। कोई कितना बड़ा भी उल्मा बन जाओ, हम उल्मा को देख के हिदायत नहीं पाएंगे, उल्मा से हिदायत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उल्मा भी जब पैदा हुआ था वो भी नुतफा से, वो भी नापाक है, और अल्लाह ने पाक करके पैदा किया, वो अहले बैत है। हा? कितना फर्क है? तुम मरने के बाद भी नापाक, तुम पैदा होने के बाद भी नापाक। बीच में जितना भी उजू और गुस्ल करो, मरने के बाद गुस्ल देना पड़ता है, और जन्म होने के बाद भी गुस्ल देना पड़ता है। तो नापाक आने में और जाने में, बीच में पाक, क्या बहादुरी। और मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं आलिया और फातिमा हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी जुनूबी हालत में भी पाक है। क्या पाक है? कोई कहता है नबी हमारी तरह। हम कहते हैं बस नबी तो बड़े नबी हैं, छोटा नबी की तरह बन जाओ। बोले कौन? ईसा रूहुल्लाह। बताओ तो ईसा रूहुल्लाह की तरह हम हैं, ईसा की तरह हम हैं। अगर बोल दो कि फंस जाओगे, क्योंकि ईसा का बाप नहीं तो तुम्हारा भी बाप नहीं, तो तुम्हें क्या कहेगा? क्या भैया, ईसा का बाप है? तो तुम जब बोलोगे ईसा की तरह हम ईसा की तरह या ईसा हमारे तरह, तो क्या होगा? ईसा नबी का बाप नहीं, तेरा भी बाप नहीं, तो क्या हलाल ज्यादा साबित होगा या हराम ज्यादा? बात दरअसल, शुक्रिया। तो ब्रदर मिल्लत, अभी मैंने तकरीर शुरू की नहीं, मैं मुलाजा कर रहा हूं आप लोगों की दिमाग से, क्योंकि जैसा जर्ब देखूंगा वैसा तो डालना पड़ेगा ना। जर्ब देखेंगे तो बढ़िया जर्ब है भाई। टूपी में तस्बीह पकड़ेगा, टूपी में अगर 1 किलो चावल रख दूं क्या पकड़ेगा? थोड़ी। तो बात यह है, जर्ब जैसा देखूंगा वैसा मुझे, इसीलिए दिमाग को हम थोड़ा सा तहकीक कर लेते हैं। इंसान देखने से नहीं है, लेकिन हम जो अल्फाज बोलते जाएंगे लेने वाले जैसा, तो हमें बड़ी खुश है। अब लोग सब सूफियाना
अजमत वाले और सूफियाना ढंग से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं इत्मीनान से, बातवज्जा से। तो इसीलिए कहने में मुझे भी बहुत मजा लगेगा, जो लेने वाला जब है तो खिलाने वाले को खिलाने में क्या इंटरेस्ट लगेगा जी। खाने वाला रहे तो खिलाने में इंटरेस्ट लगेगा ना। तो आइए, तो मैं क्या बोल रहा था, इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, निस्संदेह আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর উপরে দরুদ পড়েন মানে করেছে। আচ্ছা, আমাদেরকেও বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद भेजो, सल्लीम व तस्लीमा, और जैसा तस्लीम करना है उसी की तरह सलाम करो, यानी खुद को समर्पण कर दो। सलाम का मतलब अस्सलाम अलैकुम नहीं, यानी समर्पण कर दो, यानी अपने को मिटा दो, फिदा कर दो जी। इसीलिए खालिस पीर वाले की दरबार में सलाम कलम नहीं है, क्योंकि बांदा जब खुद ही पीर में समा गया तो सलाम किसको देगा। अल्लाह जब ओली जब अल्लाह में समा गया, ओली जब अल्लाह में फना हो गया, तो यानी अल्लाह खुद बता रहा है जो ओली का, जब मैं ओली से मोहब्बत करता हूँ जब, तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ, चलता है पैर से, हाथ से पकड़ता है, जब उसका मैं आँख बन जाता हूँ, बशारत बन जाता हूँ, तो उससे देखता है, समाद बन जाता हूँ, उससे सुनता है। तो बताइए, अल्लाह खुद आके ओली के साथ एक हो गया, हम कहाँ शरीक कर रहे हैं। शरीक कर रहा है तो खुद अल्लाह के कर रहा है, कि ओली में तू नहीं, खुद अल्लाह बसा हुआ है। तो जब ओली में अल्लाह बसा हुआ है, वो ओली किसका इबादत करेगा? अगर करेगा ओली जो हरकत करेगा, वही हरकत तो अल्लाह का होगा। ओली अगर नमाज पढ़ेगा तो क्या अल्लाह नमाज पढ़ा है? नहीं आएगी समझ में। यानी सूफिया इकराम ओली लोगों की नमाज को मत देखो, वो कौन सा हालत में रहता है आपको पता नहीं। उन लोगों की नमाज के बारे में बांग्ला जमान से देंगे और भी चलेगा ना। तो भाई তাদের যদি নজরে আপনি দেখেন তারে ঠিক বুঝতে পারবেন, যদি নিজে নজরে দেখলে বুঝতেই পারবেন না। ওলি তো শুনতে বলি, ওলি তো সেই ওলি আল্লাহতে, আল্লাহ ওলিতে, দুই ছিল এক হয়ে গেছে, দুই ছিল এক হয়ে গেছে। तो आप बताओ, हम थोड़ा सा इसका तशरीह कर दूं। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अला नबी, निस्संदेह আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর উপরে দরুদ পেশ করেন। হে ঈমানদাররা, তোমরা নবীর উপরে দরুদ পেশ করো। প্রথমে আসি, দরুদ মানে কি? দরুদের মানে, দরুদ কি ভাষা? ফার্সি ভাষা। মানে উর্দুতে হবে রহমত, বাংলায় হবে দয়া, অনুগ্রহ। বাবা একটু দয়া করবেন। তাহলে দয়া সেই ব্যক্তি নিতে ইচ্ছে করে যে অসহায়। আমি কিছু বলছি আপনাদেরকে, দয়া তাকেই করতে হয় যে অসহায়, অপারক। তো আল্লাহ দয়া করবে নিঃসন্দেহে 100% আমার ঈমান। কিন্তু কোরআনের এই আয়াতটাকে আপনি কোথা থেকে মুছে ফেলবেন? ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, সূরা আল আম্বিয়ার 107 নম্বর আয়াত। হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করি নাই, হ্যাঁ পাঠিয়েছি সির্ফ কায়নাতের জন্য রহমত 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 করে পাঠিয়েছি। तो नबी कायनात के रहमत देने वाला, दया करने वाला, अल्लाह पालन करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, यानी अल्लाह के लिए वो जुमला रब्बुल आलमीन और नबी के लिए ये जुमला रहमतुल आलमीन। नबी आलमीन का रहमत देने वाला और अल्लाह सारा जहान को पालने वाला। तो नबी যখন रहमत देने वाला, नबी आजो रहमत दिए चलेছেন, তাই সারা জাহান পালন পোষণ হচ্ছে জি। তো নবী যখন রহমত দেনে वाला, তো আল্লাহ নবীকে রহমত করবে, আল্লাহর রহমত নবী নিয়ে আমাদেরকে রহমত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলছে ফেরেশতারাও রহমত করে। দরুদ, দরুদ মানে রহমত।
তাহলে আমি আল্লাহ রহমত করি, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি করতে পারেন, আপনি খালেক, আপনি সৃষ্টিকর্তা, নিঃসন্দেহে আপনি রহমত করবেন। কিন্তু যে নবী না হলে ফেরেশতারা হতো না, সেই ফেরেশতারা নবীকে দয়া করবে, তাদের দয়ার সাহারা নবী নেবে। আবার আমাদেরকে বলছে এই ঈমানদাররা তোমরাও আমার নবীকে দয়া করো। তা আমরা যদি নবীকে দয়া করলাম, রহমত করলাম, তা আমাদের আবার নবীর রহমতের দরকার আছে নাকি? এই জন্য তো ডক্টর জাকির নায়েক বলছে নবী মার গয়া, নবী से आज कोई काम लेना नहीं चाहिए, यानी वो खुद रहमत वाला हो गया, रहमत की जरूरत नहीं मुर्दा। तो इसका मतलब क्या होगा? इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अला नबी, निस्संदेह আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা আমার নবীর উপরে কানেকশন রাখে, সংযোগ রাখে, কানেক্ট রাখে, লিংক রাখে। জোরে বলেন। তাহলে আল্লাহ লিংক রাখে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে। এই ঈমানদারেরা তোমরাও আমার নবীর উপরে সংযোগ রাখো। ইয়ানি পাতা কি হলো? মিডল মে নবী মুস্তাফা, আল্লাহ উপর থেকে সংযোগ রেখেছে, ফেরেশতা রেখেছে সংযোগ, আল্লাহর হুকুমে নকরি, আর আমরা বান্দা নিচে থেকে সংযোগ রেখেছি। হে নবী মুস্তাফা মিডলে কি করছেন? না আমি আল্লাহ থেকে নিচ্ছি আর তোমাদেরকে দিচ্ছি। এ হলো আয়াতের সঠিক অর্থ, মানে ডান্ডি মারা অর্থ। এক জায়গায় বলবে দরুদ আর এক জায়গায় বলবে নামাজ। আসলে মোল্লাতন্ত্র নামাজটাই বোঝে না, একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। আরে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বনি উমাইয়া আর বনি আব্বাসীয়র ইতিহাসগুলো পড়ে দেখো নামাজকে কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কোরআন পাকে বলছে হে নবী যখন আপনি সালাত করবেন না উঁচু আওয়াজে না খামোশ আওয়াজে, মিডল পয়েন্টে, মাধ্যম পন্থায়। তাহলে আসরের নামাজ চুপে চুপে হয় না, একটু মিডল পয়েন্টে হয়। জোহরের নামাজ কোরআন মোতাবেক এসো 5 ওয়াক্ত নামাজের ধাজ্জা উড়ে যাবে। আমি নামাজ নিয়ে টপিক দিচ্ছি না, কিন্তু একটা কথা হচ্ছে আমাদেরকে কেন এই নামাজে নিয়ে যাচ্ছে? এই জন্যই নিয়ে যাচ্ছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতে মুস্তাকিম পাওয়ার জন্য। হে আল্লাহ, তার আগে কি বলছি? ইয়্যাকা না'বুদু, हम आपका ही इबादत करते हैं, আমরা আপনারই ইবাদত করি। ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন, আর আপনারই সাহায্য প্রার্থী। তাহলে আপনারই, আপনার নয়, आपका नहीं, आपका ही, बस आपके सिवा दूसरा किसी को नहीं, আপনার ছাড়া আর অন্য কারো নয়। তাহলে যখন আপনারই সাহায্য প্রার্থী, তাহলে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়াটা তো শিরক হবেই। তাহলে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, খুব ভালো, কিন্তু আল্লাহ পাক যে বললেন সূরা মুহাম্মাদের 7 নম্বর আয়াতে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ঈমান ওয়ালো, হে ঈমানদারেরা, ইন তানসুরুল্লাহা ইয়ানসুরুকুম, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো আমিও তোমাদের সাহায্য করব। তাহলে নামাজে যখন বলছি আল্লাহ আপনার কাছে মদদ চাইছি, সাহায্য চাইছি, আল্লাহ বলছে আগে তো আমাকে সাহায্য কর, তবে তোর নামাজ কবুল হবে, সাহায্য করব। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহকে সাহায্য না করতে পারছি, মদদ না করতে পারছি, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াটা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু হবে না। তাহলে আল্লাহকে কি দিয়ে সাহায্য করব? আল্লাহর অভাবটা কি? আল্লাহকে কি দিয়ে সাহায্য করব? যেখানে কোরআন সওয়াল পয়দা করে দেয়, যেখানে কোরআন সওয়াল, কোরআন পাক পড়তে পড়তে সওয়াল যখন এসে যায়, তো আবার ওই কোরআনে খুঁজতে হবে। কোরআন বলছে ওয়ালা রাতবি ওয়ালা ইয়াবিসিল্লাহ ফি কিতাবিম মুবিন, আদ্র শুষ্ক ভিজা শুকনা যা কিছু তোমরা খুঁজবে কোরআনে পাবে। ফাসালু আহলা যিকরিন কুনতুম লা তা'লামুন, যে বিষয় তোমাদের জানা নাই আহলে যিকরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। বলেনি যে উলামাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। আহলে যিকির, তো যিকির কার করবে? যিকির ওয়ালাদেরকে বলা হয় আহলে যিকির। নবী মুস্তাফা ইরশাদ ফরমিয়েছেন আন-নাজারু ইলা ওয়াজহুন আলুন ইবাদত, আলী চেহারা দেখে ইবাদত, আর যিকরু
আলী ওয়ালাকে, তাহলে আহলে জিকিরকে জিজ্ঞেস করো যারা জিকিরে রয়েছে। जिक्र माने नसीहत, जिक्र माने याद, हाँ? तो किसका नसीहत होना चाहिए? अल्लाह को हम देख नहीं पाते हैं तो कैसा उसका नसीहत करें? यानी सवाल का जवाब देख लीजिए यही, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, अगर मदद करोगे अल्लाह का जो दी, अल्लाह के साहाয্য करो, इन तनसुरुल्लाह यानसुरकुम, আমিও তোমাদেরকে সাহায্য করব। তাহলে আগে শর্ত বান্দা আল্লাহকে সাহায্য করবে, শর্ত বান্দা আল্লাহকে সাহায্য করবে। আল্লাহরও সাহায্য দরকার আমাদের কাছে। হ্যাঁ, এই মোল্লা বলে কি ওলিদের কাছে মাঙ্গা চলবে না, साजो जा चलबे ना, शिरक बिदात। बीवी से मांगोगे बिदात नहीं, बेटा से मांगोगे बिदात नहीं। আল্লাহর ওলিদের কাছে এত হিংসা কেন রে? আসলে রক্তটাই তো হালাল নাই তো হিংসা হবে, কারণ ওলিরা তো হালাল। তাতে যারা যাদের রক্ত হালাল নয় তারা ওই হালাল রক্ত ধারে কাছে আসতে পারবে না। তো বিদ্বেষ লাগাও, যে যেমন তাসির সেই তাসিরে তার দল বাড়াতে চায়। ততএব আল্লাহকে সাহায্য আমরা কিভাবে করব? সূরা সাফ, কোরআন পাকে একটি সূরার নাম আছে সূরা সাফ, তার আখেরি আয়াত 14 নম্বর। কি বলছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুনু আনসারাল্লাহ। এই ঈমানদারেরা, ঈমান वालो जो ईमान लायो, তোমরা আল্লাহ পাকের মদদগার হয়ে যাও, আল্লাহ পাকের সাহায্যকারী হয়ে যাও। কিভাবে হব? আল্লাহ তোমার যে সাহায্যকারী হব, মদদগার হব কিভাবে? কামা ক্বালা ঈসা ইবনে মারইয়ামা লিল হাওয়ারিয়িন মান আনসারি ইলাল্লাহ। যেভাবে ঈসা ইবনে মারইয়াম, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাহেবজাদা, ঈসা রুহুল্লাহ, কালমাতুল্লাহ, নবী আল্লাহ, রাসূল আল্লাহ, জি नुतफा विहीन अल्लाह बनाने वाला। तो ईसा যেভাবে তার উম্মত হাওয়ারিদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল, তাহলে ঈসা কিভাবে সাহায্য চেয়েছিল? যে হাওয়ারিরা, তোমাদের মধ্যে কেউ আছো আল্লাহর ওয়াস্তে, কামা ক্বালা ঈসা ইবনে মারইয়ামা লিল হাওয়ারিয়িন মান আনসারি ইলাল্লাহ। কেউ আছো আল্লাহর দিকে আমাকে সাহায্য করবে? সাহায্য কে চাইছে? ঈসা নবী। কার কাছে? তার উম্মতের কাছে। বলি আল্লাহ তুমি নবী বানাবার লোক পেলে না? হ্যাঁ, তুমি নবী বানিয়েছো, কালমাতুল্লাহ করেছো, নবী আল্লাহ করেছো, রাসূল আল্লাহ করেছো, কালমাতুল্লাহ করেছো, রুহুল্লাহ করেছো, আর তোমার কাছে সাহায্য না নিয়ে, তোমার কাছে সাহায্য না আছে, আর ঈসা নবী তার উম্মত তোমার বান্দাদের কাছে সাহায্য চাইছে, এটা কেমন? বলে আরে ওটাই তো আল্লাহ পাকের নিজাম। জোরে বলেন কি? ক্বালাল হাওয়ারিয়ুনা নাহনু আনসারুল্লাহ। তখনই ঈসা রুহুল্লাহর উম্মতরা বলল যে আমরা আল্লাহকে সাহায্য করলাম। আপনার বাড়ির দ্বারে কোনো ভিখারি এসে যদি বলে আল্লাহ কা ওয়াস্তে মুঝে মদদ কর, কাকে দেবেন? আল্লাহকে দেবেন না ভিখারিকে দেবেন? ভিখারিকে। আর ঈসা রুহুল্লাহ কি বলছেন? अल्लाह का वास्ते मुझे मदद कर। कोई है तुम्हारे, तुम में से कोई है मुझे मदद करेगा अल्लाह के वास्ते? तो उम्मत ने क्या कहा? कुरान आज भी है, कोट है कुरान के अंदर है, आज भी है। कुरान जब तक रहेगा यही आयत रहेगा जी। तो ঈসা রুহুল্লাহর উম্মতরা বলল আমরা আল্লাহকে সাহায্য করলাম। চাইলেন সাহায্য ঈসা, সাহায্য করলেন উম্মত আল্লাহকে। কি হলো? यानी उम्मते मुहम्मदी और उम्मते ईसा ডিফারেন্স করে নেন কতটা উঁচু নিচু। এখনো উম্মতে মুহাম্মাদি কার কাছে সাহায্য চাইতে হয়, কাকে সাহায্য করতে হয় সেটাই জানলো না। ঈসা নবীর
আপনাকে সাহায্য করলাম, তো তা আপনাকে নয়, আপনাকে সাহায্য করাটাই হলো আল্লাহকে সাহায্য করা। কাকে সাহায্য করা? তাই হযরত খ্বাজা জালাল শাহ বাবার দরবারে এসে আমরা কি করছি? ওই বেলায়েতের খাজানা পেশ করছি না, আমরা সময় বিতাচ্ছি না। তাহলে সাহায্য কাকে হচ্ছে? জালাল শাহ বাবার নামে আল্লাহকে সাহায্য করা হচ্ছে। জোরে বলেন না। तो बिरादर मिल्लत समझने में हेर फेर फिरका बनाने में खूब जल्दी একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে, না হলে ফিতনাতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখনকার মানুষ ফিতনা করে জিদ দিতে। সত্য দেখিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন, দলিল দিয়ে দেবেন, এমনই হঠধর্মী করবে, মানবো না রে। দেখা যত এই হঠধর্মীতে সত্য থেকে সে বঞ্চিত। তো এই হঠধর্মী জিদ্দিটা করেছিল কে? হ্যাঁ, যে হযরতে আজাজিল সাহেব না আজি। হ্যাঁ, আমি হযরত কেন বললাম? আজকাল তো অনেক হযরত বসে আছে, তো সে তো ছোট হযরত, আর 72 ফিরকার সব বড় বড় হযরত হয়ে আছে। তো এরা যদি হযরত হয় সে তো আলা হযরত হবে। হ্যাঁ, কারণ এদেরকে হযরত বানিয়েছে ওই আলা হযরত আজাজিল, ঠিক না বেশি? তো ভাই সুপ্রিম আলা হযরত না, হ্যাঁ, সে কি বলেছিল? কেন তুমি সেদা করলে না? সবাই করলো। আচ্ছা, কোন সেদার দাম বেশি? ওজন বেশি? ফেরেশতারা একদল ফেরেশতারা সর্বদাই আল্লাহর সেজদাতে লিপ্ত, একদল ফেরেশতারা সর্বদাই রুকুতে, একদল ফেরেশতারা সর্বদাই সিংহাসনকে উঠিয়ে রেখেছে। কোরআন বলছে, আমি বলছি না। একদল ফেরেশতারা নিজাম চালাচ্ছে, একদল ফেরেশতারা হাওয়া চালাচ্ছে, একদল ফেরেশতারা রেজেক বাড়তেছে, একদল ফেরেশতারা মৌত পরওয়ানা নিয়ে আসতেছে। কি জি, যে যা দপ্তর আল্লাহ করে দিয়েছে। তাহলে আল্লাহ পাকের নিশ্চয়ই নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই না? এই কায়নাতে নিজাম চালাবার জন্য ওসিলা করেছে ফেরেশতাদেরকে। মোল্লা ফেরেশতাদেরকে যদি আল্লাহ ওসিলা বানায় তার নিজাম চলে, তো আমরা আল্লাহ পর্যন্ত যাব। আমাদের রোগে হলে কোন ডাক্তার কাছে যাব? আপনি দেহের অসুখ হলে মাটির ডাক্তারওয়ালা দুনিয়ার ডাক্তার কাছে যাব। দেহ মরে গেলে দেহ যাবে মাটিতে কবরে, কিন্তু মরে গেলে আমার নাফস যে রূহ সেটা যাবে কোথায়? ওপরে। তাহলে দেহ মাটি থেকে এসেছে, এখানকার ডাক্তার লাগবে রোগ হলে। আর রূহ বা নাফসের যদি কুফরি শয়তানি রোগ আছে, তো এই মোল্লা ডাক্তার পারবে না। যেখান থেকে এসেছে রূহ, যেখান থেকে এসেছে নফস, ওখান থেকে আল্লাহ ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে। ও হলো আমার মাওলা আলী, ও হলো আল্লাহর ওয়ালি। তো যেখানে যেমন রোগ সেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তো আমাদের নফসের মুনাফিকিতা, হিংসা, বিদ্বেষী রোগ দূরীভূত করতে হলে আল্লাহর ওলির দরবারে আসতে হবে। আল্লাহর ওলির দরবারে এসে মাওলা আলী পাকের গুণগান করতে হবে। কেন? কোন ছেলের কাছে যদি তার বাপের প্রশংসা করা হয়, তো হালাল জাদা ছেলে হলে খুশি হবে না না খুশি হবে? খুশি হবে না? তো আল্লাহর ওলির দরবারে এসে আমরা যত আলীর প্রশংসা করব, আলীর ফাজাল বলবো, তো আল্লাহর ওলি তত খুশি হবে। কেন না? আজকে আমি তার এমন একটা লায়েক ছেলে হয়েছি যে আমাকে ওসিলা করে আমার বাপ আলীর গুণগান চলছে। কি জি, আমার বাংলা বুঝতে পারছেন না? অসুবিধা হচ্ছে বলুন, হয় না? তো বিরাদরে মিল্লাত, আজাজিল বলেছিল আমি, সবাই সেজদা করলো না। আল্লাহর সেজদা ছেড়ে দিয়ে ফেরেশতারা আদমকে সেজদা করলো। তাই আল্লাহ বললো সবাই সেজদা করলো, তুমি কেন করলে না? আচ্ছা, তারা তো আল্লাহর সাজদাতে ছিল, তা আল্লাহ হুকুম করলো আদমকে সাজদা কর। তাহলে আল্লাহর সাজদা ছেড়ে দিয়ে আদমকে সাজদা করলো। ওখানে ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহর সাজদার ইজ্জত মান মর্যাদা বেশি না আদমের সাজদার ইজ্জত মান মর্যাদা বেশি? যদি ওই আল্লাহর সাজদাকারী ফেরেশতারা আল্লাহর সাজদা ছেড়ে আদমকে যদি না সাজদা করতো, তাহলে ওরাও হয়ে যেত শয়তান, ঠিক না বেঠিক? তাহলে আল্লাহর সাজদা যতই করো, যদি আল্লাহ ওয়ালাকে তাজিমে সাজদা না করেছো, তো মনে করেন পাক্কা জাহেরি শয়তান আছে। রিয়েলি আল্লাহর সাজদা ছেড়ে আদমকে সাজদা করছে কেন?
না তুমি তো এতদিন না দেখে সেজদা করেছো, আল্লাহ কোন দিকে তুমি জানো? আল্লাহ যদি সর্ব উপরে সেজদা দাও তুমি মাটিতে, আল্লাহকে মাথা দিলে না পাছা দিলে, বুঝলে না? ডোন্ট মাইন্ড, এ আল্লাহ হাত তুলি না, আল্লাহ উপরে, আর সেজদা করার সময় মাথা উপরে তুলি না নিচে নামাই, নিচে। তাহলে আল্লাহ উপরে মাথা নিচে, আমার আল্লাহ দিকে মাথা গেল না পাছা গেল? তাহলে মাথা নোয়াতে হলে আল্লাহ ওয়ালাকে সামনে দাঁড় করিয়ে নোয়াতে হবে। যদি কারো মুর্শিদকে সে যতই নামাজ পড়ুক, তার মুর্শিদকে যদি সামনে কাবা কিবলা করে না দাঁড় করায় তো তার নামাজ হারাম হবে। গৌর ফিকির করছেন? কারণ অহুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম সূরা আদি, তুমি যেখানেই থাকে না কেন আল্লাহ তোমার সাথেই আছে। তো আল্লাহ যদি আমাদের সাথে থাকে, আল্লাহ কি নবীর সাথে ছিলেন না? তো যদি আল্লাহ নবীর সাথে থাকেন তাহলে আল্লাহকে আবার মেরাজে যেতে হলো কেন আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে? তাহলে মেরাজ মানেটাই তো বুঝি না। মেরাজ মানে বুলন্দি, পীর মুর্শিদের কদমে তুমি যত নিজে ঝুঁকিয়ে দেবে তত তুমি বুলন্দি হবে, মেরাজ হবে। জি বাস তালিমের কথা আমি যাব না, আজকে আমি সারাংশ শুধু একটু দেখছি আমার তরিকতের সুফিয়ানা অনেক দিমাগি বুজুর্গ হাস্তিগণ আছেন, তাই একটুখানি না দিলেও আবার ওনাদের দিলের খোরাক ঠিক মতো হয় না। জি এ তো দিলের খোরাক না। তো আমি যে কথায় আসছিলাম ইনশাল্লাহ সেই কথায় যাব। তো ব্রাদারে মিল্লাত এ সাজদার জায়গা, সাজদা মানে কি? নিজেকে বিলীন হয়ে যাওয়া, নিজেকে বিলীন করা। রুকু মানে আল্লাহ পাকের নিজামের উপরে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া। এই ওঠা বসা এক্সারসাইজ করার নাম নয়, এটা শুধু প্রণালী দেখানো হয়েছে। যেটা একটা জিনিস বোঝাতে গিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। পোশাকটা কেমন লাগে, কি বলে যে দোকানে যেগুলো থাকে গো কার্টুনের মতো, ওই যে মূর্তি বানিয়ে তার উপর একটা পোশাক পরিয়ে দেয় না, হ্যাঁ কি টাচুস না কি বলে ইংরেজি, হ্যাঁ তো তাতে পুড়িয়ে দেয়, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এইরকম পোশাক দাও, দেখে বলছি। তার মানে এটা নমুনা। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ হলো আসল সালাতের নমুনা। মিক্সচার ভেতরে উপরে পিকচার, পিকচার নমুনা। মিক্সচার খেলে জ্বর ভালো হবে, পিকচার খেলে হবে না। তো আমরা নমুনাটা কি ধরে রেখেছি, আসলকে ছেড়ে দিয়েছি হবে। এই জন্য যত দোয়া করি মসজিদ ভেঙেই চলেছে, যত দোয়া করি তত গজব আরো বেশি করে আসতেছে। দোয়া কেন কবুল হবে? যার সঙ্গে জোড়ার কথা তার সঙ্গে তো জুড়ি না, তো আমার আওয়াজ ছেলেবে কেন? আমি মাইকে স্পিকারে আওয়াজ করছি, ওয়ারেন্টে বা বক্সে আওয়াজ যাচ্ছে, তবে সে কানেকশন আছে। আর যদি কানেকশন মাঝখানে কেটে দেওয়া যায় তো এই আওয়াজ যাবে না, এখানেই রয়ে যাবে, ওখানে যাবে না। ঠিক না বে ঠিক? ঠিক আমরা যার সঙ্গে যেখানে জয়েন করার দরকার, জুড়ে যাওয়ার দরকার, সেই জোড়াটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। বাস একমাত্র কামেল পীর ও মুর্শিদ ধরতে গেলে আগে পীরের কাছে গিয়ে জানুন যে আলী কত নম্বরে আছে আপনার কাছে। আলীকে আপনি কোন মকামে মনে করেন? আলী কে? আলী সারা জাহানের মধ্যে নবী পাকের কত পরে আলীকে দিয়ে পহচান হয়ে যাবে কামেল মুর্শিদের। কেন? ওলিকে বেরিয়ে আসতে হবে আলীর বিলাতের মোহর নিয়ে, তবে তো সে হেদায়েত দেবে, নাহলে যার তার কাছে নয়।